भाटी है जो भाजपा के बड़े नेता है जो हमारे साथ मौजूद है। हम ओरण को लेकर बात करेंगे और उसको लेकर बात करेंगे। नमस्कार। ये ओरण का विषय हमारी आस्था का विषय है। जैसलमेर के प्रत्येक जाए जन्मे का जो भी व्यक्ति इस जेसाण में जाया जन्मा है वो ओरण की महत्ता को जानता है। ओरण की बात उसके हमेशा हृदय के अंदर रहती है। रही बात आपने जो धरने की बात कही, उसको लेकर सरकार पिछले काफ़ी समय से सर्वे रिपोर्ट्स उन सब पे काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप इस संबंध में सुखद समाचार इस जेसाण के लिए सुनेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पर कि सरकार इसके ऊपर जिस प्रकार से वार्ताओं का दौर हुआ, काफ़ी सारी बातें सामने आई, सरकार निश्चित तौर पे इस पे कटिबद्ध है काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि इसका सुखद परिणाम जल्दी आप अपन सबको जैसलमेर वासियों को सुनने को मिलेगा। आगामी 26 तारीख को बड़ा विरोध प्रदर्शन भी है। निश्चित तौर पे जो लोगों ने मैंने जैसे सुना मीडिया के माध्यम से और जो देखा है कि 26 तारीख को प्रदर्शन रखा है, वो तो जो कमेटी बनी है वो तय करे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। और निरंतर सरकार के और उनके बीच में भी संवाद निश्चित तौर पे हो ही रहा है। तो जो भी परिणाम आएंगे मेरे हिसाब से सुखद परिणाम आएंगे और सरकार पूरी तरीके से इस विषय के लिए गंभीर है और पॉजिटिव है। संत महात्मा ने भी आह्वान किया है और कांग्रेस भी उनका समर्थन करेगी, क्या भाजपा सहयोग करेगी? आपने सही कहा, संत महात्मा हमारे आस्था के प्रति जो भी कोई विषय होता है, संत उस बात को भी रखते हैं और कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सब परंपराओं से जुड़ी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे सत्ता में है, तो विरोध प्रदर्शन की बात नहीं करके मैं आपको ये करेक्ट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी काम करवाने के लिए, मैंने पुनः पहले भी कहा आपसे, पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है और आने वाले समय में जिस प्रकार से वार्ताओं का दौर चल रहा है, मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते कि सुखद समाचार इस जेसाण को 100% मिलेंगे। विकास को लेकर क्या कहोगे जैसलमेर जिले में? जैसलमेर जिले में विकास की प्रदर्शनी आज आप देख ही रहे हैं। जिले के अंदर मैं कल ही रात को रेलवे स्टेशन के अंदर किन्हीं को छोड़ने गया तो ऐसा भव्य रेलवे स्टेशन का दृश्य था कि मेरे साथ में बाहर के कुछ लोग थे। वो जैसे ही वहाँ रेलवे स्टेशन गए तो उन्होंने कहा कि इतना भव्य और खूबसूरत रेलवे स्टेशन। अब कई लोग कांग्रेस के लोग कहेंगे कि ट्रेनें नहीं है साहब, वो नहीं है। तो ट्रेनों का जो कार्य चल रहा है उसके बाद में जैसे ही ये रेलवे स्टेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, रेल को लेके भी जैसलमेर को सुखद समाचार मिलेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी रेलों के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो सारी पुनः जो कोरोना के समय में रेलें बंद हुई वो पुनः वापस सुचारू रूप से चालू होगी। डबल इंजन सरकार भी है। जैसलमेर में पानी और बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पानी और बिजली की बात करें तो निश्चित तौर पर विधायक महोदय और जो सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो निरंतर बैठ के कर ही रहे हैं, बात कर रहे हैं। कई जगहों पे समस्याएं पाई गई, कई जगहों पे लापरवाही भी सामने आई। निश्चित तौर पर सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, संगठन के लोग भी साथ जाकर बातचीत करेंगे, कहीं कोई समस्या है तो उसको दूर करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहोगे जो जैसलमेर में लंबे समय से लड़खड़ाई हुई है? नहीं, मैं नहीं मानता। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, राजस्थान के अंदर पिछली सरकार का ग्राफ और इस सरकार का आप ग्राफ देख लें। जहाँ पेपर लीक होते थे वहाँ एक भी पेपर लीक नहीं। जहाँ बलात्कार की इतनी घटनाएं होती थी, आए दिन मीडिया का सबसे पहला जो पेज था वो बलात्कार से भरा हुआ आता था। आज अपराधी को यदि सड़क पे लाके और उसको दंडवत प्रणाम करते हुए जनता के बीच में दिखाया जाता है कि ये अपराधी है, आपका हीरो नहीं है। और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के समय में जो परिपाटी बन गई थी कि अपराधी को हीरो समझते थे, रोल मॉडल मानते थे, वो आज कहीं ना कहीं लोगों में ये दिखा है कि वास्तविकता में ये अपराधी है और ये सलाखों के पीछे हैं। जो अपराधी है न उनके घर बचे, न उनको जेलों के पीछे जाने से कोई चीज़ रोक पाई। आपने राजस्थान को लेकर बात की, मैं जैसलमेर जिले को लेकर बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे जैसलमेर में भी वही है, जहां राजस्थान से भिन्न नहीं है जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में भी कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे लपकागिरी को लेकर, जिस प्रकार से सरकार ने जो डंडा चलाया है वो यहाँ के एसपी
पूर्ण रूपेण अपने जिले को कंट्रोल करके काम करते हैं। और निश्चित तौर पे ऐसी कोई समस्या आपके ध्यान में आई है तो आप बताएं। जैसलमेर जिले में ऐसे कई चौकियां लगी हुई है, थानों की बात करें या गांव में चौकियां की बात करें, वहाँ पे भाई भतीजावाद विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे बदमाशों को सह मिलती है। क्योंकि जो ऐसे कई घटनाएं हैं जो पिछले साल भर से वो जो जहाँ थाना है वहाँ चक्कर लगा रही है, उनको जो है न्याय नहीं मिला है, उसके बाद जो बदमाश उन पर अटैक करते हैं, फिर जाके पुलिस प्रशासन जागती है। ऐसा आपके ध्यान में कुछ एक दो जगहों पे जो घटनाएं हुई उसके बाद में कहीं पे भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। और ऐसी कोई भी घटनाएं हैं तो हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, माननीय विधायक महोदय यहाँ पे हैं, सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे हैं, आप किसी को भी बताइए, हम हर क्षण हर पल जनता के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ जो पूर्व में ब्लॉक मेंबर रह चुके हैं, उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि डबल इंजन सरकार होते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा होना नहीं। भाजपा के जिन लोगों के साथ में जो बात आप कर रहे हैं, मेरे विषय बहुत बाद में ध्यान में आया था, लोगों ने बताया भी, थोड़ी देरी से था, उसको लेकर हमने चर्चा भी कर ली, उनसे भी बात कर ली, सारी चीज़ों को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी किया, कानून ने अपना काम किया और बाकी सारी जो चीज़ें थी उन विषय पे जिन लोगों ने जो व्यवहार किया उनको उचित स्थान पे दंड भी दिया गया है। आज भी वहाँ पे जो भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार को पाबंद किया गया है, हालांकि बदमाशों पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये 2 दिन पहले का विषय। नहीं, बदमाशों पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और बदमाश सलाखों के पीछे जाएगा, ये आप मेरे पे भरोसा रखें, मेरे सरकार पे भरोसा रखें। शुक्रिया जी, बिल्कुल आज हमारे साथ